एवं अधातु चैप्टर 4 क्लास 8 का चैप्टर 4 धातु एवं अधातु धातु एवं अधातु धातु किसको कहेंगे, धातु किसको कहेंगे, एक कहेंगे धातु उसको कहेंगे उसमें विद्युत का सुचालक हो, उसमें विद्युत का सुचालक हो उसमें विद्युत का सुचालक हो, जैसे में तार कॉपर का चांदी का ऊष्मा का विद्युत का सुचालक होता है, जिसमें ध्वनि का गुण पाया जाता है, जिसमें ऊष्मा हो और कुछ ऊर्जा देता धातु जो कुचालक होता है, जो ऊष्मा विद्युत के कुचालक होता है, उसे धातु कहते हैं। कुछ प्रकृति में स्वतंत्र, कुछ धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र अवस्थाएं पाई जाती है, जिन्हें हम अक्रिय कहते हैं। कुछ धातु ऐसे हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र पाई जाती है, स्वतंत्र रूप से प्रकृति में पाई जाती है, जिन्हें हम अक्रिय कहते हैं, यानी कि अक्रिय धातु कहते हैं। सोना चांदी और प्लेटिनम इत्यादि। जिन धातुओं को पीट कर चादर बनाया जाता है, उन धातुओं को ईशाघातवर्धय कहते हैं। धातु को इस गुण को आघातवर्धय कहा जाता है। आघातवर्धय किसको कहते हैं, तो कोई भी धातु जिसको पीट कर चादर बनाया जाता है, जिसको पीट कर क्या बनाया जाता है, चादर बनाया जाता है। कोई भी धातु जैसे में सोना है, उसको पीट कर चादर तार के रूप में बनाया जाता है, तो उसे आघातवर्धय कहते हैं। जिन धातुओं को खींच कर लंबी तार बनाई जाती है, उसे तन्यता कहते हैं। कोई भी धातु जिसको पीट कर लंबी तार बनाई जाती है, उसे तन्यता कहते हैं। जैसे में चांदी, माना कि एक चांदी है गोल, माना कि इसको पीट कर लंबा किया गया, पीट कर क्या किया गया, लंबा किया गया, पीट कर लंबा किया गया, यानी तार बनाया गया, तो ये क्या कहलाएगा, तन्यता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तन्यता कहलाएगा। धातु ठोस एवं चमकीले होते हैं। धातु ठोस एवं चमकीले होते हैं। धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु धन आयन होते हैं। धातु जो होते हैं घन आयन होते हैं, जिस पर प्लस चार्ज हो, यानी घन आयन होते हैं। धातु जो ठोस एवं चमकीली नहीं होती है, धातु जो है वो ठोस एवं चमकीली नहीं, यह ऋणायन होता है। धातु ऋणायन बनाती है। धातु विद्युत के कुचालक होते हैं। धातु विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। कॉपर में जंग लगता है किसके कारण, कॉपर में जंग लगता है तो उसका रंग हरा हो जाता है। कॉपर में जंग लगता है तो उसका रंग हरा हो जाता है, क्योंकि वह धातु है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होते हैं। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसा होता है, अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। धातु अम्ल से प्रतिक्रिया कर धातु प्लस अम्ल प्रतिक्रिया कर क्या बनता है, गैस, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। कौन गैस, तो H2O CO2 गैस उत्पन्न होता है। कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन गैस जलने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। पॉप ध्वनि, कौन ध्वनि, पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। हाइड्रोजन गैस जलने पर पॉप ध्वनि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का नील रंग अवश्य हो जाता है। जलीय विलयन नील डालने पर का रंग अवश्य नील रंग हो जाता है। जिंक अधिक अपक्रियाशील होता है, वह कॉपर विस्थापित कर देता है। पाना एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप और द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। पाना जो है एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में, तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड
जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड को जब जल में सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल बनाते हैं। कौन सा अम्ल बनाते हैं? सल्फ्यूरस, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि सल्फर को या गंधक एस से सूचित करते हैं। ऐसे तो H2 सल्फर डाइऑक्साइड S+O2 क्या हो जाएगा? S+O2 वाला H2O, यानी कि क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है ये। सोडियम पोटेशियम दो ऐसे धातु हैं जिसे चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम पोटेशियम ऐसे धातु है जिसे हम चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में रखा जाता है। केरोसिन तेल में बाहर निकालने से यह ऑक्सीजन की प्रक्रिया कर आग विस्फोट हो जाता है। पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है? जल में। कहाँ? जल में। पोटेशियम को जल में रखा जाता है। फास्फोरस एक ऐसा सक्रिय धातु है जिसको खुली वायु में रखने पर तुरंत आग पकड़ लेता है। फास्फोरस एक ऐसी सक्रिय अधातु है, मतलब सक्रिय अधातु है जो खुली वायु में रखने पर तुरंत आग पकड़ लेता है। ऑक्सीजन के संपर्क में न हो इसीलिए इसे जल में डुबा कर रखा जाता है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर, यानी फास्फोरस ऐसी सक्रिय धातु है, माने एक चीज जिसको खुली वायु में रखने पर तुरंत आग पकड़ लेता है। ऑक्सीजन से संपर्क में न होने पर इसे जल में डुबा कर रखा जाता है। इसमें कहाँ रखा जाता है फास्फोरस को? जल में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से प्रक्रिया न करे। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम रिबन जो है उसको वायु में डुबाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस में उपस्थित को दर्शाता है। पॉप ध्वनि किस में? हाइड्रोजन गैस में उपस्थित को दर्शाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसे यौगिक के बाहर कर देता है। ऐसी अभिक्रिया को विस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापित अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील धातु उसके यौगिक के बाहर कर देते हैं। यौगिक के बाद ऐसी अभिक्रिया जो अधिक अभिक्रियाशील का कम अभिक्रियाशील यौगिक को बाहर करते हैं, ऐसी अभिक्रिया से विस्थापित अभिक्रिया कहलाती है। सोडियम तथा पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है। हवा के संपर्क में आते तीव्रता ऑक्सीजन अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। सोडियम पोटेशियम जो है ना क्रियाशील धातु है। हवा के संपर्क में आता है तीव्रता ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। आग पकड़ लेता है, अतः इनको सुरक्षित रखने में मिट्टी में रखा जाता है। सुरक्षित रखने के लिए किस में? मिट्टी में, क्योंकि बाहर निकालेंगे यह भी ऑक्सीजन के अभिक्रिया कर लेता है, विस्फोट हो जाता है। सोडियम तथा पोटेशियम खुला वायु में छोड़ने पर आग पकड़ लेता है। सोडियम और पोटेशियम भी आया है। ये सोडियम तथा पोटेशियम को खुला वायु में छोड़ने पर सोडियम तथा भी आए ये कुछ सोडियम तथा पोटेशियम खुली वायु में आग पकड़ लेता है। एक ही तत्व के अलग अलग रूपों को अपरूप कहते हैं। एक तत्व के अलग अलग रूप को अपरूप कहते हैं। कार्बन दो अपरूप होते हैं, हीरा ग्रेफाइट। कार्बन के हैं ना जो दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। एक ही तत्व के दो अपरूप को एक ही तत्व के दो अलग अलग रूप को अपरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं। धातु के मिश्रण से बने पदार्थ मिश्र धातु कहलाते हैं। धातुओं से मिश्रण से बने पदार्थ को मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे स्टेनलेस स्टील, ड्यूरेलियम कांसा इत्यादि।